संसद में 11 पार्टियों के कम से कम 91 सांसदों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल न्यूट्रल रहने का विकल्प चुना है। ये पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं ये आपको बताते हैं। देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक ओर जहां कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलुरु में 26 विरोधी दल इकट्ठा हुए, वहीं दूसरी ओर भाजपा नीत एनडीए के जमावड़े में 38 दलों ने चुनावी रणनीति पर माथापच्ची की। हालांकि इस बीच देश भर के 11 राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गौरतलब है कि हालिया सियासी घटनाक्रमों के बाद 65 पार्टियां तो या तो भाजपा या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई हैं। वहीं संसद में कुल 91 सांसद हैं और कम से कम 11 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल न्यूट्रल रहने का विकल्प चुना है। फिर भी माना जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग किसी एक पाले में जा सकते हैं। इंतजार कर रहे होंगे क्या सीटों का समीकरण रहता है, उनका अपना क्या फायदा रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बात को तय करेंगी कि कौन कहां जाता है। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से 3 बड़े राज्य हैं जहां के सत्ताधारी दलों ने न्यूट्रल रहने का विकल्प चुना है। 3 सबसे बड़े तटस्थ दल जो हैं वो वाईएसआर कांग्रेस है, बीआरएस है और बीजेडी है। इन तीनों की अपनी राजनीति है और क्षेत्रीय राजनीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों से मुकाबला होता है। इनमें से किसी के साथ भी चले गए तो स्थानीय स्तर की राजनीति पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपनी ताकत बढ़ाने, अपने स्टेक को मजबूत, क्योंकि ये सभी जो है पूरी सीटों पर लड़ते हैं। अब अगर किसी गठबंधन में जाएंगे तो ये सब सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इसमें ताकत भी मिलती है अगर ये किसी गठबंधन में जाते हैं, और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जिसकी वजह से ये अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े राज्यों में सरकार में हैं ये दल। तीनों दल कुल मिलाकर 63 सदस्यों को लोकसभा में भेजते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां अभी कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल मजबूत स्थिति में नहीं है। कांग्रेस और 25 अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन की शुरुआत की। एनडीए में 38 पार्टियां भी आईं, दोनों की बैठक हुई थी एक ही दिन। आइए हम आपको बताते हैं कौन सी पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये कैसे प्रभावित कर सकती हैं। नाम तो मैंने आपको बताया, वाईएसआर कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, भारत राष्ट्रीय समिति, ये तो महत्वपूर्ण है। फिर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को आप नहीं भूल सकते हैं, और फिर ओवैसी जिनकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जनता दल सेक्युलर है, जेडीएस है। जेडीएस हालांकि एनडीए के साथ जा सकता है और जिस तरह संयुक्त प्रदर्शन वो कर्नाटक में कर रहे हैं इससे भी स्पष्ट है। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो अभी तो दिखाई दे रहे हैं साथ में इंडिया के साथ में, और शिरोमणि अकाली दल जो मान है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, हालांकि वो भी एनडीए की तरफ जा सकता है। तो जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया इन बैठकों में, इनमें से भी कुछ के इंक्लिनेशन तो पता लगते हैं, झुकाव पता लगता है कि कौन किसकी तरफ जाता ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। आइए हम आपको ये बताते हैं 3 राज्यों में अकेले दम पर सरकार में कौन कौन से दल हैं। पहला तो वाईएसआर कांग्रेस है जिसने 2019 में आंध्र प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल की थी। वाईएसआर कांग्रेस पर दोनों की नजर रहेगी। एक समय कांग्रेस का हिस्सा थे वाईएसआर, उसके बाद में आपने देखा कि फिर उनके बेटे ने अपने किस्म से राजनीति को आगे बढ़ाया। चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में अपनी ताकत है, अपनी सियासत है। अब इनमें से कौन एनडीए, कोई एक ही जाएगा, दोनों तो किसी एक गठबंधन में नहीं जाने वाले, क्योंकि इन दोनों का आपस में भी मुकाबला है क्षेत्रीय स्तर पर। तो एक कौन कहाँ जाता है इससे यह तय होगा कि दूसरा कहाँ जा रहा है। अब दूसरे राज्य की बात करते हैं। बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक 2000 से ओडिशा पर शासन कर रहे हैं। बीजेडी ने संसद में कई बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में मतदान किया, तो उनका झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ माना जाता है। हालांकि उन्होंने अभी पत्ते साफ नहीं किए हैं, इन बिलों को पास कराने में मदद जरूर की है। पिछले दिनों बीजेडी सुप्रीमो और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय योजनाओं में राज्य को पर्याप्त समर्थन नहीं देने के लिए भाजपा की आलोचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी सांसदों से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए भी कहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीन पटनायक से आपको याद होगा नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई थी शुरुआती दिनों में। हालांकि बहुत फ्रूटफुल नहीं माना जा सकता क्योंकि कुछ निकल के नहीं आया था, फिर भी बातचीत जारी है। और नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जो इनमें से किसी से भी मिल सकते हैं। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ले ही आए कांग्रेस के साथ में, जो कि बड़ा मुश्किल और टेढ़ा काम लग रहा था। तो नवीन पटनायक का क्या रुख होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरा एक और राज्य है जो तेलंगाना है। तेलंगाना में अभी चुनाव है और कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है, तो कांग्रेस के साथ में किसी मोर्चे में चले जाएं ये उनको जमता नहीं है। बीजेपी से उनकी अपनी दूरियां हैं। अभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उन्होंने भी उठाया था उनकी बेटी का जब नाम आया। तो खैर बीआरएस 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद से तेलंगाना पर शासन कर रही है। इसने इस साल की शुरुआत में विपक्षी गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो नवगठित गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा नीतीश कुमार से मिलने के लिए आए थे केसीआर, पटना में मुलाकात, यहीं से सुगबुगाहट शुरू हुई थी। क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे, क्या तैयारी, जबकि बहुत
बहुत छोटा राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना की बीआरएस जो है वो महाराष्ट्र में भी अपनी ताकत दिखाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही मायावती का रुख भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अभी किसी भी गठबंधन से वो बाहर दिखती हैं। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा भी विपक्षी गठबंधन से बाहर है। उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करने वाली बसपा के लोकसभा में 9 सदस्य हैं। पार्टी ने घोषणा की है कि वो अगले साल लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने विपक्षी गठबंधन को एक मजबूर गठबंधन बताया है और कहा कि विपक्षी दल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बसपा अपने सहयोगी गठबंधन को मजबूत करेगी। सहयोगी गठबंधन कौन है अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के पहले मायावती अपना पत्ता नहीं खोलेंगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। उनका फोकस है अलग अलग राज्यों में, और सीटें आती भी हैं उनकी, मध्य प्रदेश में भी आती हैं, तो निश्चित तौर पर वो इससे पहले कोई गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। अब एक और दिलचस्प पहलू है असदुद्दीन ओवैसी का। उनकी पार्टी ने यह कह दिया कि राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार किया गया है हमारे साथ। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM को भी विपक्षी गठबंधन से बाहर रखा गया। 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक के बाद AIMIM ने कहा कि पार्टी के साथ राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। AIMIM की हैदराबाद और तेलंगाना के आसपास के इलाकों में अच्छी स्थिति है, वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में वो विस्तार करना चाहती है। कुछ सीटें मिलती भी, आपने देखा है किस तरीके से जो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं, हर चुनाव में उतारते हैं, कुछ जगहों पर सफलता भी मिलती है। पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती पहले भाजपा से हाथ मिला चुके हैं, वो बेंगलुरु में बैठक का हिस्सा थे, लेकिन AIMIM जो भाजपा को हराने के लिए काम कर रही है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर वो शायद चाहते थे इस मंच पर आना, लेकिन उनके आने से बहुत सारे समीकरण, उनका तो बड़ा फायदा है, कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। अब इसको आप समझ भी सकते हैं, इस पर हम एक डिटेल्ड एनालिसिस अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण, या आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो रिस्पॉन्स मिला, कर्नाटक में जो कांग्रेस को रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद भी AIMIM को साथ में लेने की रिस्क नहीं ली जा रही है। कहा नहीं जा सकता आने वाले दिनों में क्या हो, पर ये कुछ चेहरे हैं जो या तो बाहर रखे गए हैं या खुद से बाहर हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका रुख ये तय करेगा कि कौन सा गठबंधन आपको और ज्यादा मजबूत दिखता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।